न्यूज फॉर्नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फॉर्नेशन पेश करता है दिन भर की 10 खबरें फटाफट। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। पटना के चित्रगुप्त नगर इलाके में शंभू छात्रावास में रहने वाले जहानाबाद के छात्र की संदिग्ध मौत मामले में पटना पुलिस की हो रही फजीहत के बाद जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। वहीं परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। परिवार का आरोप है कि मौत से पहले छात्र के साथ कई लोगों द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस आशंका को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया गया। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्र की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से हड़कंप मच गया है। पटना एसएसपी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्र के साथ यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल असॉल्ट की बात सामने आई है और इस खुलासे के बाद से पुलिस ने कांड को सत्य मानते हुए जांच की दिशा बदल दी है। एसएसपी ने बताया है कि हॉस्टल के मालिक को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की गहराई से जांच के लिए एफएसएल की टीम की मदद ली जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की शुरुआत शुक्रवार को पश्चिम चंपारण के बेतिया से हुई। जिला मुख्यालय कुमारबाग पहुंचे थे नीतीश कुमार और इसी के साथ साथ उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की और जीविका दीदियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने बिहार की विशेष मदद करने के लिए केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की सराहना की, तो वहीं राज्य की बदहाली के लिए लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार ने बिहार के लिए कोई काम नहीं किया। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मकर संक्रांति के मौके पर पटना में भव्य दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत कर गठबंधन की मजबूती का संदेश दिया। नितिन नवीन के भोज में एनडीए के तमाम बड़े नेता, मंत्री और कार्यकर्ता शामिल हुए। खरमास समाप्त होते ही बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रहे। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहे और आज उन्होंने अपना आवास पर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के सांसदों और कोर कमेटी की बैठक बुलाई। बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने, विपक्ष की भूमिका को मजबूत करने और सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर विधायकों को उन्होंने दिशा निर्देश दिया। इसके साथ ही तेजस्वी यादव राज्यव्यापी बिहार यात्रा पर निकलने से पहले पार्टी नेताओं से फीडबैक भी लेंगे। ज्यादा जरूरी हो तो खुद आत्म मंथन करना। तेजस्वी की समीक्षा बैठक पर रोहिणी आचार्य का तंज। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी की समीक्षा बैठक में नेतृत्व पर एक बार फिर से परिवार का विवाद जो है वो निकल कर के सामने आया। रोहिणी आचार्य ने भाई तेजस्वी यादव पर सोशल मीडिया पर निशाना साधा है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर राजद की पहली समीक्षा बैठक शुक्रवार को बुलाई, जिसमें सांसद और कोर कमेटी के सदस्य शामिल हुए। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। मामले में लालू और तेजस्वी यादव भी आरोपी है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए जांच एजेंसियों से जवाब मांगा है। दरअसल पिछले साल 13 अक्टूबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए थे। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर नीट छात्रा संदिग्ध मौत के बाद परिजनों से मिलने उनके गांव पहुंचे। छात्रा की मौत में पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे थे, तो वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि वे पुलिस के आलाधिकारियों से मिलकर के मामले की सही तरीके से जांच की मांग करेंगे। पीके ने कहा है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे वो। पटना में आयोजित एक भव्य मिलन समारोह के दौरान जेडीयू के पूर्व प्रदेश सचिव डॉक्टर चंदन यादव ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता ली। इस मौके पर पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू को तोड़ने के आरोप पर कड़ा पलटवार करते हुए स्पष्ट किया कि नेता अपनी इच्छा से इस्तीफा देकर के उनके साथ जुड़ रहे हैं। कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू को लोग पहले ही छोड़ चुके हैं, इसलिए तोड़ने जैसी बात कहना बिल्कुल गलत है। इसी के साथ चलते हैं 10वीं और आखिरी खबर की ओर। बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने डीएमके सांसद दयानिधि मारन के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि जिन नेताओं की जुबान पर लगाम नहीं है उनके लिए विशेष सुधार गृह बनाया जाए, चिन्हित करके पकड़ना चाहिए और कम से कम 3 महीने के लिए सुधार गृह में डाल देना चाहिए। तो ये थी दिन भर की 10 वैसी खबरें जो सुर्खियों में रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर्नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।